नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, आया वया ही चयसो उमल्लम कामे कमाही कमियंखु दुखम छिंदाहि दोषं विण इज्जरागम एवं सुही हो हिषि संपराय। प्रश्न होता है कि इस संसार में सुखी कैसे बना जा सकता है, रहा जा सकता है। शास्त्र में सुखी बनने के संदर्भ में एक श्लोक में एक बात बताई गई, आया वयाही आतापय और त्यज सौकुमारियम। सुखी बनने के लिए अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो। आदमी में कुछ कठोर जीवन जीने का सामर्थ्य भी हो जाए, प्रतिकूलता को बड़ी आसानी से झेलने का मनोभाव हो जाए, ज़्यादा सुविधावादी मनोवृत्ति न रहे, कोई थोड़ी कठिनाई आ गई तो आ गई, अपने ढंग से काम करते रहो और कठिनाई से ज़्यादा प्रभावित मत बनो, दुष्प्रभावित मत बनो। डरो मत, भागो मत, जागो, भागो मत, भागो मत। आदमी थोड़ी सी कठिनाई आई और भागने की चेष्टा करे, कार्य को छोड़ने की चेष्टा करे, तो यह सुखी बनने में बाधा हो सकती है। कुछ प्रतिकूलता को भी अगर आ गई है और कार्य करना है तो कुछ प्रतिकूलता मानो भोगनी अपेक्षित है, आवश्यक है, और कोई उपाय नहीं है। तो आदमी सोचे कार्य का कितना महत्व है और इस थोड़ी सी प्रतिकूलता का कितना महत्व है, कितना मूल्य है। मैं इस थोड़ी सी प्रतिकूलता के कारण अगर कार्य को छोड़ दूंगा तो कितना ज़्यादा नुकसान में रह जाऊंगा या लाभ से वंचित रह जाऊंगा। तो क्यों नहीं थोड़ी प्रतिकूलता को झेल लूं। थोड़ी प्रतिकूलता झेलने में ठीक है, मान लो शरीर को थोड़ा कष्ट पड़ेगा तो पड़ेगा, मुझे लाभ कितना हो सकेगा कार्य करने से। जैसे हमारे मुनिवर संत लोग हैं, यहाँ तो सर्दी संभवतः ज़्यादा विशेष नहीं है, ज़्यादा नहीं है। कई बार उत्तर भारत में उधर यात्रा हो तो ये जो समय है पौष महीने का, जनवरी का, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ सकती है। तो अब सर्दी है, अब यात्रा भी करनी है, अब सर्दी सर्दी सी 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 करते रहो, फिर बियार नहीं करेंगे, वो सी है, तो आगे मंजिल पर कैसे पहुँचेंगे। सुबह उठने का समय हो गया, भी सी लागे, सी बहुत है, पड़े रहो अंदर, तो काम कैसे होगा। थोड़ा मनोबल ठीक है, उठो, काम में लगो,
विहार करना है तो चलो, कदम कदम आगे बढ़ो। बस थोड़ी दूर आगे बढ़ें, धूप खिल गई, फिर कुछ चलने की मानो शरीर में गर्मी आ जाए, फिर सर्दी इतनी परेशान नहीं भी करे, हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सर्दी के कारण से सुबह उठेंगे ही नहीं, फिर विहार भी नहीं करेंगे तो मंजिल में पहुंचने में बाधा आ सकेगी। इसलिए शास्त्र में कहा गया, आया वया ही चय सो मल्लम, अपने आप को तपाओ, सौकुमार्य को छोड़ो। अनेक प्रसंगों में हम थोड़ी कठिनाई को स्वीकार करने का मनोभाव अगर रख लें तो फिर वो थोड़ी कठिनाई है, हम प्रसन्न मन से उसको स्वीकार कर लें तो ज़्यादा परेशान न भी करें। मन में धैर्य हो, शांति हो, तो थोड़ा देखते हैं, ठीक है थोड़ी प्रतिकूलता है, कोई खास बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। तो यह सुकुमारता को छोड़ने की बात, अपने आप को तपाने की बात, कुछ कठोर जीवन जीने की मनोभावना है तो सुखी बनने का एक सूत्र है। वरना पड़े रहेंगे काम। आप लोग गृहस्थ हैं कि ऑफिस में कौन जाए, सर्दी है सर्दी है सर्दी है, बच्चे सोचें स्कूल कैसे जाएं, सर्दी है, यूँ करते रहो तो बच्चों की पढ़ाई खोटी हो सकती है, आपका ऑफिस में काम बाकी रह सकेगा, तो फिर बाधा आ सकेगी। तो सुखी बनने का एक सूत्र यह आ गया, अपने आप को तपाओ, कुछ कठोर जीवन भी जी सको, सुकुमारता को छोड़ो, ज़्यादा सुविधावादी मनोवृत्ति मत रखो। तो यह एक सुखी बनने का सूत्र है। दूसरी बात है, कामे कमाही कमयंखु दुखम, कामों का अतिक्रमण करो, कामनाओं को ज़्यादा मत करो, कामनाएं सीमित रखो। कई बार इच्छा, लालसा, कामना ज़्यादा मन में हो जाती है, फिर वो चीज़ मिलती नहीं है, आदमी दुखी बन सकता है कि मेरी यह इच्छा थी, यह बनूं। भौतिक आकांक्षा, मन में कामना है कि समाज में अध्यक्ष मैं ही बनूं, संस्था का अध्यक्ष मैं बनूं, अध्यक्ष बन नहीं पाया, अब मन में दुखी हो जाए, रे मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो ठीक है, मौका मिले तो ठीक है, सेवा आदमी दे सकता है, नहीं तो अपने और काम करते हैं, कोई बात नहीं। तो कामनाओं को ज़्यादा मत रखो, ताकि दुख भी फिर अतिक्रांत हो जाएगा। तीसरी बात, छिंदा ही दोषम, द्वेष को छोड़ो, छिन्न करो, ईर्ष्या को छोड़ो। किसी के साथ ईर्ष्या मत रखो कि वह आगे बढ़ गया, वह आगे क्यों बढ़ा। यूँ जलन हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। यह ईर्ष्या है, यह खराब चीज है। दूसरों का विकास हो गया तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो खुश होना चाहिए, भी मेरा साथी आगे बढ़ गया। देखिए, दूसरों को सुखी देखकर हमें दुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरों को सुखी देखकर हमें मन ही मन दुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात है, दूसरों को दुखी देखकर हमको सुखी नहीं बनना चाहिए कि दूसरे आपत्ति में आ गए हम खुशियां मनाएं, यह गलत है। तो दूसरों को सुखी देखकर हम दुखी न बने और दूसरों को दुखी देखकर हम सुखी न बने। तो ईर्ष्या भाव आदमी न रखे कि सब आगे बढ़े, कोई सब वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े।
तो यह अनिर्षा भाव होना चाहिए। और कि मेरा वो साथी आगे बढ़ गया, उसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया, अब इसलिए दुख हो रहा है कि उसका हो गया और मेरा नहीं हुआ। साथ में मेरा भी हो जाता तो दुख नहीं होता, दोनों का नहीं होता तो भी दुख नहीं होता, उसका हो गया और मेरा नहीं हुआ तो आदमी के मन में थोड़ा दुख कि मेरा बराबरिया है, उसको यह चीज़ मिल गई और मुझे नहीं मिली, तो कई बार आदमी के मन में दुख हो सकता है। तो चिंतन हमारा उदात्त हो जाए कि उसको मिल गया, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी, उसको मिल गया तो मैं दुखी क्यों बनूं? ठीक है, कभी मुझे भी मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मैं अपने ढंग से अच्छा कार्य करता रहूं। तो द्वेष और ईर्ष्या को छिन्न करो, छोड़ दो, काट दो, तुम सुखी। ईर्ष्या नहीं है तो वो ईर्ष्या से होने वाला दुख हमको नहीं होगा। चौथी बात बताई, विण इज रागम, राग भाव को छोड़ो। राग होने से दुख हो सकता है। संस्कृत में कहा गया है, नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। त्याग में सुख है, आदमी छोड़े, त्याग करे, इच्छाएं लालसाएं भी कम रखें, भौतिक चीज़ों का ज़्यादा संग्रह नहीं करना, त्याग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये त्याग है, ये सुख का बड़ा राज है, साधन है, कारण है। तो त्यागी सुखी बन सकता है, त्याग में बड़ा आनंद रहता है। तो अपने आप को तपाना और सुकुमारता को छोड़ना, कामों कामनाओं का अतिक्रमण करो, कामनाओं को छोड़ो, और यह द्वेष ईर्ष्या को छोड़ें और राग भावना को छोड़ें, ममत्व को छोड़ें, आसक्ति को छोड़ें, तो हम इस प्रकार संसार में सुखी बन सकते हैं। हमें मानव जीवन मिला है, कितना महत्वपूर्ण है मानव जीवन। इस जीवन का फायदा उठाना चाहिए, इससे लाभ उठाना चाहिए। बाकी जीवन तो एक दिन हर प्राणी का पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब तक जीवन आदमी जिए, आत्मा के लिए मैं क्या करता हूँ? शरीर और आत्मा ये दो चीज़ें हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यह सिद्धांत है धर्म का। तो आदमी यह सोचे मैं इस मानव जीवन में शरीर के लिए कितना करता हूँ और आत्मा के लिए कितना करता हूँ। 24 घंटे आदमी को मिलते हैं, उसमें कुछ समय धर्म की साधना में लगाने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। कि 2 घड़ी तो लगाओ, तो ऐसे 60 घड़ियाँ मान लें, दिन रात 24 घंटों में 60 घड़ियाँ, तो 2 घड़ी तो धर्म में लगाएं कि और काम धंधे चलते हैं। तो 58 घड़ी काम की तो 2 घड़ी राम की, 58 घड़ी कर्म की, 2 घड़ी धर्म की, 58 घड़ी जीव की तो 2 घड़ी शिव की, 58 घड़ी घर की तो 2 घड़ी हर की। तो 2 घड़ी तो कम से कम धर्म की साधना में लगाएं। 2 घड़ी कैसे कि 24 मिनट की 1 घड़ी मान लें, 24 मिनट की 1 घड़ी मान लें तो 1 घंटा में 2.5 घड़ी, 1 घंटा में 2.5 घड़ी, 24 घंटों में 60 घड़ी, यूँ 60 घड़ियाँ होती है। 1 घंटा में 2.5 घड़ी, 24 मिनट की 1 घड़ी, तो
1 घंटा में 2.5 घड़ी, 24 घंटों में 60 घड़ी, तो 60 घड़ियों में 2 घड़ी तो संभव हो सके तो। बाकी आप लोग गृहस्थ हैं, थोड़ा प्रयास करें, कुछ समय धर्म की साधना में लगाएं। धर्म की साधना किस रूप में? धर्म की साधना एक तो कोई पवित्र अपना जप पाठ मंत्र उसमें कुछ समय लगाएं, पवित्र मेडिटेशन ध्यान में लगाएं, या स्वाध्याय में लगाएं, अच्छा स्वाध्याय करें, या अच्छा आत्मचिंतन करें, आत्मचिंतन में लगाएं। ये स्वाध्याय, आत्मचिंतन, जप, ध्यान, इनमें या कोई साधु संतों का प्रवचन व्याख्यान सुनना। प्रवचन व्याख्यान आजकल तो घर बैठे ही सुनने को टीवी आदि के माध्यम से मिल सकता है, मिलता होगा कईयों को। तो कुछ समय इस रूप में धर्म के खाते कर दें। और कई लोग तो अभी प्रवचन टीवी में आ रहा है, अब सामायिक लेके बैठ जाओ, प्रवचन भी सुन लेंगे, साथ में सामायिक भी आज हो जाती है। तो यूँ 2 घड़ी कम से यूँ 2 घड़ी यानी 1 मुहूर्त हमारे ये सामायिक होती है। 48 मिनट में एक सामायिक होती है, तो 48 मिनट 2 घड़ी सामायिक में लगा दें तो 2 घड़ी धर्म की, इस रूप में 2 घड़ी धर्म में बीत सकती है। तो यह जो कथन है कि 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की, तो गृहस्थ हैं, एकदम तो कोई साधु तो है नहीं, तो और भी दुकान भी जाना है, ऑफिस जाना, फैक्ट्री देखना, परिवार पर भी ध्यान देना, समाज में भी काम करना, खुद के शरीर के लिए भी ध्यान देना, कभी कभी दवाई भी लेना, कभी डॉक्टर के पास जाना, तो और सारे काम चलते हैं, तो वे काम भी करने जरूरी हो सकते हैं। तो 58 घड़ी और कामों के लिए मान लो, तो 2 घड़ी तो राम के लिए, धर्म के लिए निकालो। तो यूँ आदमी प्रयास करके टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दे करके कुछ समय धर्म की साधना में लगाने का प्रयास करें। प्रत्येक दिन विशेष कोई परिस्थिति न हो, हमारे यहाँ तो एक सामायिक रोज हो जाए तो बस वो 2 घड़ी धर्म वाली बात हो सकती है। तो यूँ जैन हो अजैन हो कोई भी हो, कुछ समय अध्यात्म में आत्मचिंतन, स्वाध्याय, जप, ध्यान, इन चीज़ों में कुछ समय लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो यह जो कुछ समय अपनी आत्मा के लिए लगता है, वह भी एक हमें सुखी बनाने की दिशा में आगे ले जा सकता है। तो बाकी 58 घड़ी जो काम की है, उसमें भी ध्यान दो कि काम तो मान लो रूटीन में करना है सारे, पर कोई निंदनीय काम न करूं, घृणास्पद काम जैसे धोखाधड़ी, किसी को धोखा देना, किसी को फालतू तकलीफ देने का प्रयास करना, चोरी करना, फालतू झूठ कपट करना, इन चीज़ों को तो 58 घड़ी जो काम की है उसमें भी इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, खाना खाना है, कि रसोई बनाना है, कि ऑफिस जाना है, कि दुकान जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, और शरीर के लिए स्नान करना आदि आदि मान लो काम है, कभी समाज में जाना है, ये तो मान लिया काम है। पर काम बुरे मत करो, जो धोखाधड़ी आदि आदि खराब काम हैं, वे काम 58 घड़ी में भी न हो यथासंभवतया, ऐसा लक्ष्य और ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो जो 58 घड़ी बीते वो भी ज़्यादा कोई गहरा पाप कर्म लगाने वाले कार्य न हो, 2 घड़ी तो विशेषतया धर्म के लिए अर्पित हो जाएं, ऐसा प्रयास करना चाहिए। 2 घड़ी तो ये बात है, बाकी उम्र ज़्यादा आने के बाद तो ज़्यादा ही लगाना चाहिए। 75 वर्ष आ गए, 80 वर्ष आ गए, अब तो धर्म के लिए 2 घड़ी नहीं 8 घड़ी लगाओ, 10 घड़ी लगाओ, जितनी संभव हो सके ज़्यादा समय धर्म के लिए लगाना चाहिए। क्योंकि 75 वर्ष आ गए, 80 के निकट हैं, अब तो और कार्यों से कुछ निवृत्ति लेकर धर्म में ज़्यादा प्रवृत्ति करनी चाहिए। यह सामायिक है भाई, 75 आ गए हैं
अब तो 2 सामायिक रोज करने का प्रयास यथासंभवतया करना चाहिए। 80 आ गए तो और ज़्यादा ध्यान दें, धर्म में मेरा ज़्यादा समय लगे। तो ठीक है, आदमी एकदम निष्क्रिय न भी बने, पर धर्म में सक्रिय ज़्यादा बने, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो उम्र के साथ भी धर्म का संबंध हमें बिठाना चाहिए। किस, एक तो मान लो 25 वर्ष का युवक है तो वो तो मान लो ज़्यादा समय धर्म के लिए न निकाल पाए, उसके तो कमाई भी करने के दिन है, और भी मान लो अभी उम्र है, परंतु उम्र आगे बढ़ गई है। अब 75-80 आ गए, अब 25 की तरह थोड़ी भागदौड़ करते रहेंगे। अब ज़्यादा भीतर की ओर, आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर, आत्म स्वभाव की ओर ज़्यादा बढ़ने का आदमी को प्रयास करना चाहिए। तो ये जो सुखी बनने के कुछ सूत्र शास्त्रकार ने बताए हैं, वे अपने आप में हम जो हमारे लिए मननीय हैं, मनन करें कि कैसे इच्छाओं को कम करें, ईर्ष्या आदि में ईर्ष्या न करें, सुकुमारता को छोड़ें, कुछ कठोरता को भी झेल सकें, ऐसा मनोभाव रखें। तो इस प्रकार हमारा जीवन अच्छे सूत्रों की साधना से सुखी रह सकता है। हम फिर परम सुख की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।